हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8वीं राजस्थान बोर्ड विषय गणित का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 29 मार्च को होने वाला है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है, समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 3 है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 7। क्वेश्चन नंबर 4 है, 120 का 20% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 5 है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिया गया है। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए शून्य एक तत्समक है। प्रश्न 7 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। प्रश्न 8, किसी निश्चित घटना की प्रकृति सदैव एक होती है। प्रश्न 9 है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। प्रश्न 10 है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अतिलघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। दोनों का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 9 -4 दोनों को प्लस करेंगे -8/9 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 12 अपने सामने है नेक्स्ट पेज पर। व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? इसका आंसर लिखना बच्चों नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। प्रश्न 13 है, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा √625 एंड 625 से 25 का पेयर निकलेगा। प्रश्न 14 है, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर के अंदर 64 और इससे 8 का पेयर निकलेगा। प्रश्न 15 है, 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3/4 गुणे 100, 100 को गुणा 3 से करेंगे 100, 300/4, 300 को 4 से भाग कराएंगे 75% आ जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 16 है, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय व्यंजक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए उत्तरी प्रश्न 17 से 22 तक निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, -3/4 गुणे -4/15 गुणे 4 गुणे 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है उत्तर क्रमांक 17 एंड किसी भी संख्या में 0 का गुणा कराते हैं वो पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। प्रश्न 18 है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समीकरण लिखना है, इसका गुणा कराएंगे अंदर। तो यहाँ पे जगह 1.00 या -0.75 इक्वल 0.50 माइनस 0.45 या एफ वाले एक साइड कर देंगे, संख्या वाले एक साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बराबर 0.30/0.50, 0 से 0 कैंसिल, दशमलव कैंसिल। 3 में 5 का भाग करेंगे, 5 6 30, 0.6 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 19 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर 2, कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे जाएगा बच्चों 2/6, 2 1 कम 2 2 3 6, 1/3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 20 है, एक थैले में से 4 लाल गेंदें 2 पीली गेंदें थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 6, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 4/6, 2 से काटे तो 2 नहीं 4 2 3 6, इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा 2/3। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 704 का कराना है एलसीएम, 2 से काटेंगे 3 तो पेयर मिल जाएगी, इसके 11 बच्चे का लिखना है। अतः हुआ सबसे छोटी संख्या 11 है जिसे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 21। प्रश्न 22 है, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर दे तो कितने % की हानि होगी? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है, तो उसे आधा करने पर उस संख्या में 100/2 यानी 50% की हानि होगी। हो जाएगा उत्तर क्रमांक 22। नेक्स्ट देखिए डियर, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया 23 से 26 तक निर्देश देगा, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है एंगल P + एंगल Q बराबर 180 डिग्री आसन्न कोण से P की जगह आ जाएगा x - 20 प्लस Q की जगह x + 40 बराबर 180। दोनों को प्लस कर देंगे, x आ जाएगा 2x, 40 में 20 घटाएंगे 20 बराबर 180, 180 में 20 माइनस कर देना बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा 160, 160 को 2 से भाग करेंगे 80 डिग्री आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर है,
एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देखिए 625 का सबसे पहले कराना है एलसीएम। 5 से काटेंगे 125 बार में, 125 को 5 से काटेंगे 25 बार में कटेगा 25, 5 बार में 5 एकम 5। अतः पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या अंडर रूट 625। इससे 5 5 के 2 पेयर निकलेंगे, 25 पौधे आ जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 25 नंबर हमारे सामने 2a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका केवल गुणा करा देना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4a की पावर 4 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 9b स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंदर से मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बना जाता है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर है। पाई की जगह 22/7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 21 आ जाएगा। 22 गुणे 7 से 21 काटेंगे 3 बार में कटेगा, 5 गुणा 5 25 गुणे 3, 25 गुणे 3 से करेंगे 25 3 75। अब यहाँ पे बच्चों हमें 22 का गुणा 75 से कराना है, तो 22 का 75 में गुणा कराने पे 1650 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।